सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बढ़ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बढ़ना, ठीक है। तो आपको पता है कि जो ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल है, अगर मैं यहां से थोड़ा सा लाइफ साइकिल का भी उठा लूं, तो लाइफ साइकिल इनकी कैसी है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर इनका ये बोला जाए कि मेन प्लांट बॉडी कौन सी है? गैमेटोफाइट। तो मेन प्लांट बॉडी इनकी क्या है? गैमेटोफाइट। इनमें जो स्पोरोफिटिक स्टेज है, ठीक है, जो स्पोरोफाइट है वो पार्शली और कंप्लीटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन, फूड एंड वाटर, एंकरेज, सकते हो फूड वाटर एंड एंकरेज भी बोल सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। गैमेटोफाइट इनका मेन प्लांट बॉडी है। एक मिनट बचे। क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान देना कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यहाँ पे किस टाइप का होता है? ओगेमस टाइप का। अच्छा, दिख नहीं रहा? ये दिख रहा है? नीचे कर देते हैं। हाँ सर दिख रहा है। ओगेमस टाइप। ओके, और जो है यहाँ पे जो सेक्सुअल ऑर्गन है या सेक्स ऑर्गन्स है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, वो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल सेक्स ऑर्गन, उसको हम किस नाम से जानते हैं? एंथेरियम, एंथेरेडियम। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आर्किगोनियम, आर्किगोनियम। इसके पहले आपने एल्गी पढ़ा प्लांट में, तो वहां पे किस नाम से जान रहे थे इस चीज को? उगोनियम, उगोनियम के नाम से, ठीक है। अब एक और चीज देखो कि ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, नेम तो मैंने बता दिया कि किस नेम से जानते हैं, ये यहां पे कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है एंड जैकेटेड है, ठीक है। ये यहाँ पे बेसिकली मल्टी सेलुलरिटी प्रेजेंट है, दे आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। एल्गी में आपने देखा था कि विद सम एक्सेप्शंस द सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, जहां पे गैमेटोफाइट लिखा हुआ है, अभी जहां पे मेन प्लांट पार्ट लिखाई थी मैंने, गैमेटोफाइट जहां पे लिखा हुआ है वहां पे जरा से एक लाइन और लिख दो, वहां पे लिख दो गीते में भी प्रोस्टेट में भी। प्रोस्टेट मतलब सरफेस के साथ चलना, जैसे ये सरफेस है इसके साथ, ठीक है। तो सरफेस के साथ कोई चीज इस तरह से चल रही है तो इसको बोलोगे प्रोस्टेट। और इरेक्ट, खड़ा भी हो सकता है, मतलब कहने का कि ये सॉइल है तो यहाँ से थोड़ा सा इरेक्शन, छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 2.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तक इनकी हाइट होती है। तो प्रोस्टेट भी हो सकते हैं और ये क्या हो सकते हैं?
और इरेक्ट। ध्यान रखना दोनों केस में, यहाँ पे इसको ध्यान में रखना, दोनों केस में ये राइजॉइड्स हैं, रूट्स नहीं है, ठीक है। तो दोनों केस में बेसिकली जो है क्या कहते हैं, द प्लांट्स विल ऑलवेज अटैच विद द सबस्ट्रेट, ठीक है। ये जो गैमेटोफाइट है ये अटैच्ड होगा, अटैच्ड लिखाने की जरूरत क्यों पड़ रही है यहाँ पर बताओ। अटैच्ड विद द सबस्ट्रेट इसलिए लिखाने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि जो इसका अल्टरनेट फेज है स्पोरोफाइट, द स्पोरोफाइट विल नॉट अटैच विद द सबस्ट्रेटम, ठीक है। वो किसके ऊपर प्रेजेंट होगा, गैमेटोफाइट के ऊपर। ठीक है, वो गैमेटोफाइट के ऊपर प्रेजेंट है, ओके। यस सर। अच्छा, गैमेटोफाइट में एक और चीज लिख देते हैं, क्योंकि गैमेटोफाइट ही मेन प्लांट बॉडी बना रहा है, पहले ही बता चुका हूं कि गैमेटोफाइट कैसा होगा आपका, थैलाइड। बाकी जहां पे गैमेटोफाइट नाम आ जाए उसमें ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि वो कैसा होगा, हैप्लॉइड, ठीक है। थैलाइड का मतलब है कि द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन रूट, स्टेम एंड लीव्स, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा राइजॉइड्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो मैं राइजॉइड के रिस्पेक्ट में कुछ चीजें बता देता हूं। जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसका काम वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। तो इसका जो राइजॉइड होगा वो यूनिसेलुलर होगा एंड दे में बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ठीक है। मे बी ब्रांच, ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है। अच्छा, यूनिसेलुलरिटी में बचे, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर डिपेंडिंग अपॉन द कि कौन सा डिवीजन है या कौन सा ग्रुप है ब्रायोफाइट्स के अंदर, ठीक है। जो रिक्सिया मार्केंसिया जैसे हैं, जो लीवर बर्ड्स हैं, बेसिकली लीवर बर्ड्स में यूनिसेलुलर राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर अनब्रांच्ड। बट जैसे ही आप मॉसेज में जाओगे, ठीक है, आप अपने एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में ब्रायोफाइट्स को सिर्फ दो ही कैटेगरी में डिवाइड कर रखा हुआ है। कौन सी कैटेगरी है वो, लीवर बर्ड्स एंड मास्टर्स, ठीक है। हालांकि हॉर्नवर्ड्स भी एक कैटेगरी है, बट एक्चुअली क्या है कि हॉर्नवर्ड्स का कोई लिविंग मेंबर अभी प्रेजेंट नहीं है, तो एनसीईआरटी ने शायद उसको कंसीडर नहीं किया हुआ है, ओके। तो इसके अलावा राइजॉइड्स के अलावा जो थैलस है, जो बॉडी है, ठीक है, जैसे मैं रिक्सिया का पिक्चर बनाऊं, इस तरह से रिक्सिया का पिक्चर होता है, ठीक है। इस तरह से रिक्सिया का पिक्चर होता है, यहाँ पे भी नॉचेस प्रेजेंट होती है, इस तरह से, इस तरह से नॉचेस प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे भी आपको कुछ गेमा दिख जाएंगे, यहाँ पे भी आपको कुछ गेमा दिख जाएगी, ठीक है। इस तरह का उसका थैलस होता है। थैलस का अपना एक डॉर्सल साइड होता है, एक अपना वेंट्रल साइड होता है। तो राइजॉइड्स जो है वेंट्रल साइड पाए जाते हैं, ठीक है। ये राइजॉइड किधर की तरफ प्रेजेंट होंगे, दिख रहा है कि नहीं मुझे, जहां लिख रहा हूँ, और नीचे लिख देता हूँ, चलो नीचे लिख देता हूँ, प्रेजेंट एट वेंट्रल साइड, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं स्केल। ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है एंड डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होते हैं और डॉर्सल साइड ऑन मार्जिन्स,
मार्जिन, यहाँ ये जो मार्जिन है ना, ये वाला, ये मार्जिन पे प्रेजेंट होता है। चलो हो गया ये? हाँ सर। जहां पे बच्चे मैंने सेक्स ऑर्गन्स लिखाए हुए हैं तो वहां पे एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम लिखा है। तो जो आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम के सामने लिख दो फ्लास्क शेप। कैसा शेप होता है इसका? फ्लास्क शेप, इस तरह से। ये इस तरह से फ्लास्क शेप्ड होगा एंड कंटेन, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, सिंगल एग सेल, सिंगल एग सेल प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। जो फीमेल गैमेट है, एग सेल क्या है? फीमेल गैमेट। और ये एक्चुअली है क्या? फीमेल गैमेट, ठीक है। तो इस तरह फ्लास्क शेप्ड आपको आर्चिगोनिया मिलेगा। जनरली आपको आर्चिगोनिया जितनी जहां जहां पे भी मिलेगी वो कैसी दिखेगी? फ्लास्क शेप। फ्लास्क शेप। फ्लास्क शेप। थोड़ा सा बात करते हैं गैमीट के रिस्पेक्ट में, यहीं पे कर लेते हैं, या आपके पास जहां पे स्पेस हो वहां पे कर लो। 1 मिनट तो मुझे जरा सा मार्कर फिलअप करना है। हाँ, तो फीमेल गैमेट आपका ये एग सेल है जो कि सिंगल प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिंगल एग सेल। जो आपका एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम के अंदर मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, नोन एज एंथेरोजॉइड। एंथेरोजॉइड्स। ये जो एंथेरोजॉइड्स हैं दे आर कॉमा शेप्ड। इनका शेप कैसा होता है? कोमा शेप। कोमा। और कॉमा शेप्ड होते हैं, दे आर बाइफ्लैजेटेड। मतलब कि इस तरह से आपको बाइफ्लैजेटेड मिलेगा। कॉमा शेप्ड, ठीक है। ये एंथेरोजॉइड्स हैं, बाइफ्लैजेटेड है, दैट मींस ये कैसे होंगे बच्चे? मोटाई, ठीक है।
तो ध्यान में रखना कि एंथीरोजॉइड्स का नंबर काफी होता है, ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एंथीरोजॉइड्स, ठीक है, मेल गैमीट्स, ठीक है। जबकि जो आर्चिगोनिया है, आर्चिगोनिया कंटेन ओनली सिंगल एग्स है, ठीक है। तो फीमेल गैमेट सिर्फ एक होता है, फीमेल गैमेट का नंबर जो है, जो फीमेल गैमेट है उसका नंबर सिर्फ क्या होगा, सिंगल, जबकि जो मेल गैमीट है वो मेनी नंबर। बता सकते हो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है इसका कि चूंकि इसको ट्रेवल करना है, मेल गैमीट क्या है, मोटाइल है, मोटाइल है, और इसको ट्रेवल करके कहां पे पहुंचना है, आर्चिगोनिया से एग सेल तक पहुंचना है, ठीक है। पहले वो आर्चिगोनिया को फाइंड आउट करेगा और फिर इसके बाद कहां पे पहुंचेगा, एग सेल तक। तो इस दौरान बहुत सारे जो मेल गैमीट्स हैं उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो दे रिक्वायर्ड मेनी नंबर या लार्ज इन नंबर्स, ठीक है। तो गैमीट्स के रिस्पेक्ट में भी हमने बात कर ली कि किस तरह के गैमीट्स। हाँ बच्चे, क्रोमासेप्ट के बाद क्या लिखा है, बाई फ्लैजेलेट, बाई फ्लैजिलेटेड, बाई फ्लैजिलेटेड। ऊपर का इरेज कर दूं, जल्दी कॉपी करो। हाँ सर, हो गया। डन सर। सारे लोगों का? यस सर। ओके। तो अभी अभी मैंने क्या बताया तुमको कि मेल गैमीट को ट्रेवल करना है, तो ट्रेवल किसमें करता है, वाटर में, ठीक है। मतलब फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे क्या है बच्चे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? कहाँ पे होगा, इंटरनल, वाटर में। इन आर्चिगोनिया, ठीक है। आर्चिगोनिया कहाँ पे प्रेजेंट है, गैमेटोफाइट में प्रेजेंट, ठीक है। तो बट मीडियम फॉर ट्रेवल या मीडियम है एंथीरोजॉइड्स रिलीज, एंथीरोजॉइड्स रिलीज। कहाँ पे एंथीरोजॉइड्स रिलीज किए जाएंगे इनके, वाटर में, ठीक है। तो अगर आप अपने एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो एंथीरोजॉइड्स हैं वो कहाँ पे रिलीज कर दिए जाते हैं, वाटर में, और फिर ये वाटर से कहां तक ट्रेवल करता है, इन आर्चिगोनियम, ठीक है। जो मतलब क्या कहते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है भाई, जब ये जो है क्या कहते हैं, इस तरह से ये आर्चिगोनिया है, तो अगर वो बाई चांस ही पहुंचेगा, ठीक है, बाई चांस ही पहुंचेगा यहाँ पे इसके माउथ पे, भाई बहुत सारे जो है क्या कहते हैं, बहुत सारे क्या है लगे हुए हैं, बहुत सारे जो है ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट से वो एंथीरोजॉइड्स रिलीज होंगे। अब वो बाई चांस जो है टकरा जाएंगे आर्चिगोनिया से, तो यहाँ पे जब वो पहुंच जाएगा तो यहाँ से जो एग सेल है उस तक जो पहुंचने का फोर्स है, ठीक है, फोर्स ऑफ एक्शन या जो भी बोल लो, ठीक है, वो बेसिकली है कीमो अट्रैक्टेड, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो मूवमेंट होगा, यहाँ पे जो मूवमेंट होगा दैट विल बी द कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। मतलब केमिकल्स है यहाँ पे, जो सेल्स प्रेजेंट है उनके केमिकल से अट्रैक्ट होगा और अट्रैक्ट करके वो कहाँ पे ले आएंगे, वो ले आएंगे एग सेल तक, ठीक है। बिल्कुल इमेजिनेशन क्लियर रखना। देखो ये गैमेटोफाइट, अगर सिंपलेस्ट
गैमेटोफाइट लिया जाए सिंपलेस्ट, ठीक है, ये समवॉट गैमेटोफाइट है जो थैलस लाइक बॉडी है, ठीक है। और यहां पे कहीं आपको देखने को मिलेगा क्या, आर्चिगोनिया, इस तरह से कहीं पे आर्चिगोनिया इस तरह से प्रेजेंट होंगे। या आप रिक्सिया मार्केंसिया के केस में देखोगे तो कई बार वो ना आपको इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिखाता है, इस तरह से। अभी अभी देखना इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो उसको यहां तक पहुंचना है तो वो किसके थ्रू पहुंचेगा, वाटर के थ्रू पहुंचेगा। वाटर के थ्रू। अपने एनसीईआरटी में पिक्चर देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान देना, ये जो एंथ्रीडिया है चाहे आर्चिगोनिया है, दे आर आल्सो प्रेजेंट। ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज, मैं बनवा देता हूं क्योंकि कई बार ना आप एनसीईआरटी से नहीं रिवीजन करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बनवा देता हूं इसको। एक मिनट दो मुझे। चलो, इस तरह करके नॉचेस होती हैं, ठीक है। तो दोनों में वैसे तो अलग अलग बनाना है मुझे, चलो यहाँ पे मैं अलग अलग क्रिएट कर देता हूँ। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर देखना, जहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर हो। ये देखो, ये आर्चिगोनिया है, आर्चिगोनिया, और हर एक आर्चिगोनिया के अंदर एक अपना एग सेल होगा, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, दिस इज एंथ्रीडियो सॉरी आर्चिगोनियोफोर। इसको क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियोफोर। आर्चिगोनियोफोर के अंदर बहुत ढेर सारी आर्चिगोनिया, तो ध्यान में रखना, आर्चिगोनियोफोर कंटेन मेनी आर्चिगोनिया, कई सारी आर्चिगोनिया रखता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक दूसरा पिक्चर में बना दूं, आपके एनसीईआरटी में थोड़ा दूसरी तरह का बना हुआ है, आप उसका भी बना सकते हो। तो जो आपका जो है क्या कहते हैं एंथ्रीडियोफोर है, वो कुछ इस तरह से,
इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपका एंट्री, दोनों का स्ट्रक्चर देख लो कितना डिफरेंस है। आरसी गोनिया सेपरेट सेपरेट लगी है उसका, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज N3DO4। N3DO4 के अंदर क्या होंगे, एंथ्रीडिया होंगे, और एंथ्रीडिया के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एंथीरोजोइड्स। कोई डाउट है क्या? सर हर टाइम में थैलस बॉडी और फीमेल थैलस बॉडी दोनों अलग होता है। हाँ बच्चे, मार्केंसिया का पिक्चर है ये, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो लिख लो। मार्केंसिया का पिक्चर मैंने यहाँ पे बना रखा है, एनसीईआरटी में बना हुआ है। और मार्केंसिया में दोनों अलग अलग होते हैं। एक और चीज देखना कि यहाँ पे तुम्हें एनसीईआरटी में इस तरह से कुछ कप शेप्ड स्ट्रक्चर बना रखे हैं, एंड दीज कप शेप्ड स्ट्रक्चर आर जेमा कप। और इन जेमा कप के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, गेमी का। अच्छा, मेरे साथ पिछले दिन एक चीज गलत लिखा दी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर गेमा कप को मैंने 8 शेप लिखाया है क्या? हाँ सर, 8 शेप लिखाया है। चेंज कर लो, इसके अंदर जो गेमी होती है, अगर मैंने लिखाया है इसके अंदर जो गेमी होती हैं, गेमा कप के अंदर ढेर सारी गेमी अरेंज होती हैं ग्रुप्स में, तो उन गेमी का शेप होता है, उन गेमी का शेप होता है। ये जो गेमी होती है वो 8 शेप होती है, ठीक है, 8 शेप। एंड ये किस चीज में हेल्प करती हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, चलो, तो ये हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चे, ध्यान में रखना कि जो है क्या कहते हैं आपका N3DO4 कैसा दिखता है। पिक्चर के साथ पूछा था कि एक पिक्चर किसका बना हुआ है, ठीक है। ओके, अब आपके पास में क्या क्या है, एक्सेल है एंड प्लस एंथेरोजॉइड्स। एंथीरोजोइड्स है। मैं फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा हूं कि इनका जो फर्टिलाइजेशन होगा कहां पे होगा, आर्किगोनियम के अंदर। किसके थ्रू ट्रेवल करेंगे, वाटर के थ्रू। ठीक है। ध्यान में रखना, जो पूछ रहा हूं मतलब इसका ओवरऑल जो मीडियम होगा, पहले लिखा रखा है, छोड़ दो, ठीक है। वाटर में ट्रेवल करेंगे तो ये बनाएंगे क्या, जाइगोट। जाइगोट। वैसे तो ऑलवेज सिंगल सेल्ड ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आपको लिख देता हूं मैं सिंगल सेल जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट के बाद ये क्या करेगा, एम्ब्रायो फॉर्मेशन करेगा बाय माइटोसिस, ठीक है। आपको चाहे यहां पे लिख लो फिर से कि जो फर्टिलाइजेशन है या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ऊगेमस टाइप का है, ऊगेमी हो रही है यहाँ पे, चाहे ऊगेमी। ये एम्ब्रायो किसमें बच्चे चेंज हो जाएगा, स्पोरोफाइट। मतलब जो एल्गी में आपने केस देखा था कि जाइगोट जैसे ही बना उसमें तुरंत क्या हो गया, मियोसिस। तो मियोसिस हो जा रहा था, यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस। अब तुमसे देखो क्वेश्चन, अगर वो चाहे तो एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, वो तुमसे कंपेयर करवा ले, ठीक है, कि आप ना
आर्चिगोन सॉरी जो है जो एल्गी है और जो ब्रायोफाइट है, तो कौन कौन से डिवीजन जस्ट इमीडिएट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है, इमीडिएट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट which type of division occur in algae and bryophytes, ठीक है। तो एल्गी में क्या होता है, कौन सा डिवीजन होता है जाइगोट बनने के बाद? मियोसिस। जबकि ब्रायोफाइट्स में कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। माइटोसिस। ठीक है, तो ध्यान में रखना इस तरह से। ये तभी है जब तुमने एनालाइज किया हुआ है, ठीक है। अगर एनालाइज करने बैठे हुए तो तुमको तुरंत पता चल जाएगा नहीं भाई यहाँ तो माइटोसिस होता है, तभी वो एम्ब्रायो बनता है, और एम्ब्रायो बेसिकली फाइनली क्या बना देता है? स्पोरोफाइट बना देता है। और स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट्स के केस में पार्शियली और कंप्लीटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, ठीक है, गैमेटोफाइट होगा। अच्छा, स्पोरोफाइट्स क्या बनाएंगे? स्पोरोफाइट जो है आगे चल के क्या प्रोड्यूस करेगा बताओ? स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। स्पोरोफाइट्स क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पोर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और ये जो स्पोर है, द स्पोर विल जर्मिनेट, ये क्या कर जाएंगे? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे हर जगह लिख देता हूँ। 2n है, ये मतलब डिप्लॉयड है, ये क्या है? डिप्लॉयड है। तो ये जब स्पोर प्रोड्यूस करेगा तो कौन सा डिवीजन हुआ होगा यहाँ पे? मियोसिस। तो ये क्या हो जाएगा? एन। हैप्लॉयड हो जाएगा। एन कोई चीज नहीं होती है, मतलब होती है बट आप इसको जनरली आप हैप्लॉयड बोलोगे, ठीक है। तो स्पोर्स जर्मिनेट करेगा तो आपका क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमेटोफाइट। बट जब आगे बताऊंगा तो एक चीज यहाँ पे और बताऊंगा। क्या बताऊंगा आपको एक चीज कि ये जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाता है। क्या आप लिख ही लो यार पहले। वैसे मैं एक चीज इस साइकिल को मैं पूरा बताने वाला हूँ फिर से। यहाँ तो मैंने जस्ट आपको इमेजिन होता जाए इसलिए मैं धीरे धीरे करके बताता गया, ठीक है। स्पोर्स आपका जर्मिनेट करेगा तो जर्मिनेट करके एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको बोलते हैं प्रोटोनिमा। बट ये सारे के सारे ब्रायोफाइट्स में नहीं बनता, कुछ में बनता है, ठीक है, कुछ में बनता है। और या हो सकता है कि ये स्पोर डायरेक्ट भी क्या बना देंगे? देखो दो स्टेप लिखे हुए हैं, ठीक है, मतलब या तो ये वाला पाथ फॉलो हो सकता है और ये वाला या दूसरा वाला, ठीक है। तो गैमेटोफाइट एक्चुअली प्रोटोनिमा में बहुत सारी बड्स प्रेजेंट होती हैं, एडवेंटिशियस बड्स, और वो एडवेंटिशियस बड बाद में क्या बना देती हैं? गैमेटोफाइट बनाती है। पर जो आपके लोअर ब्रायोफाइट्स हैं लाइक रिक्सिया, मर्केंसिया, ठीक है, वहां पे स्पोर्स डायरेक्टली क्या बना देता है? गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट थाइलॉइड स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। चलो, यहाँ पे मैंने अगर स्पोरोफाइट लिखा है तो एक चीज यहाँ पे और लिखा देता हूँ। बताओ क्या लिखा है यहाँ पे? बता चुका हूँ, लिखा भी एक जगह पे चुका हूँ, बट फिर से लिखा देता हूँ कि दिस इज नॉट फ्री, ये फ्री लिविंग नहीं है। दिस इज डिपेंडेंट है। ये किसके साथ अटैच्ड होता है? अटैच्ड विद गैमेटोफाइट। फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के साथ में अटैच्ड है। ओके, बात समझ में आई? हाँ सर। This is not living, this is attached with the photosynthetic gametophyte for food and anchoring. हाँ,
मैं नरिशमेंट लिख देता हूँ, सारी चीजें उसी के अंदर आ जाएंगी बच्चे। सर हाँ बच्चे, इसका मतलब स्पोरोफाइट सर फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता? अरे तो इतनी देर से यही तो बता रहा हूँ तुम्हें कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। ओके सर, बट उसका कोई कारण है क्या? अरे फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसके ऊपर पिगमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, जब लाइट ट्रैप करेगा तब ना करेगा वो। ओके सर। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। मुझे 1 मिनट दो, टाइम कितना हुआ अभी? 10:43। अभी तो बहुत टाइम है, आराम से हो जाएगा। मुझे एक साइकिल देखनी है कि वो साइकिल यहीं पे है या कहीं और। चलो पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिख लेते हैं, फिर मैं क्लासिफिकेशन में सेपरेट सेपरेट पढ़ाना है हमें लीवर वर्ड्स एंड मॉसेस। तो मैं जब लीवर वर्ड्स एंड मॉसेस पढ़ा रहा हूँ तब ये सारी चीजें कुछ पॉइंट आउट करूंगा। अभी हम पहले इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जितनी चीजें मुझे बतानी थी ब्रॉड मतलब जनरल, वो मैंने सारी बता दी हैं आपको। अभी जब लीवर वर्ड्स एंड मॉसेस सेपरेट करेंगे तो उसमें कुछ स्टेजेस आएंगे, जैसे अभी मैं प्रोटोनिमा का नाम ले रहा था तो वो चीजें मुझे बतानी है थोड़ा सा डिटेल में, ज्यादा डिटेल, और थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ और चीजें बतानी है। बट अभी हम देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा हुआ है कि दे आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मतलब इकोनॉमिकली देखोगे तो ये बहुत ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंस लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, बट कुछ स्पीसीज हैं जिनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल some species provide food for grazing animals या herbivores। ठीक है, herbivores। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई कि कुछ जो ब्रायोफाइट्स हैं जो जो बेसिकली फूड की तरह, फूड सोर्स की तरह काम करते हैं। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंस है कि देयर ऑफ क्या बोलूं मैं, सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो लिख दो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेशन। सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहां पे बेटा? पिछले दिन बताया मैंने, ऑन बेयर डॉग्स। ठीक है, आप लोग बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? सुनाई दे रहा है मेरी बात? हाँ सर। यस सर। ठीक, एक पिछले दिन ही बताया था कि एक स्पीसीज है ब्रायोफाइट्स की जिसको क्या बोलते हैं?
स्फेगनम, तुमको एक होमवर्क देता हूँ, इस स्फेगनम का पिक्चर बना लेना अपने ओके सर। अपनी कॉपी ठीक पे है। पिक्चर बनाना। तो ये जो स्फेगनम है प्रोवाइड पीट, ठीक है, और पीट को किस तरह से यूज किया जाता है, यूज्ड एज फ्यूल, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा मास है, ठीक है, जो जहां से पीट मिलता है हमें, ठीक है। तो याद स्फेगनम। रखो स्फेगनम क्या है, बेसिकली एक मॉस है, एडवांस ब्रायोफाइट्स, ठीक है, एडवांस ब्रायोफाइट्स है, या एवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में मोर एडवांस्ड है, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई कि दे आर यूज्ड एज पीट, मतलब फ्यूल की तरह काम फ्यूल। करते। और भी ब्रायोफाइट्स की इंपॉर्टेंस है कि दे आर यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर गुड कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग वाटर। होल्डिंग वाटर, ठीक है। ये चूंकि बेटर होल्ड कर लेते हैं वाटर को, ठीक है, तो ये पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो लिख दो इसको, यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल्स, ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल फॉर शिपमेंट ऑफ लिविंग मैटर, ये भी ध्यान में रखना, लिविंग मैटर ड्यू टू देयर great water holding capacity, great water capacity, हो गया। हाँ सर। यस सर। सर थोड़ा सा रुक जाए। नीचे वाला मैं नहीं बिगाड़ रहा, हाँ सर। ठीक है। मैं क्या बोल रहा था कि जो ब्रायोफाइट्स हैं दे फॉर्म dense mat like covering over soil surface, therefore ये दे फॉर्म डेंस के बाद क्या लिखा है सर आपने? mat like, या मैट्स कर लो, mats like covering over soil surface, therefore क्या बोलने जा रहा था, reduce सॉइल इरोशन। soil erosion। बच्चे यहाँ से क्वेश्चन ये ऑलमोस्ट सारे ही पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो हो सकता है अब इस बार क्वेश्चन बनाए ना, इन सब ऑप्शंस को क्लब कर दे और पूछे कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब कौन सा ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव हो सकता है, या मैच करवाने वाले क्वेश्चंस कहीं से बना सकता है, मतलब 3-4 इधर उधर के पॉइंट्स यूज करके, ओके। हाँ ठीक है। यस सर। चलो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमारी तरफ से
ज्यादा ऊपर लिख दिया क्या? हाँ सर, नहीं दिख रहा। Yes, sir. ठीक है, क्लासिफिकेशन लिखा हुआ बच्चे। ओके सर। तो ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 ग्रुप्स लिख दे रहा हूं। मैं ये भी बता दे रहा हूं साथ में कि एनसीईआरटी सिर्फ आपकी 2 ग्रुप्स दिखा रही है। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा भी 2 ही ग्रुप्स, पर चूंकि थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, मैं पढ़ाऊंगा 2 ही ग्रुप्स। ठीक है, एक है Liver boats. क्यों? इनका जो मॉर्फोलॉजी है वो लीवर की तरह दिखती है, दैट्स व्हाई these plants are known as liver birds. ओके, दूसरा हॉर्न बर्ड्स, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स इनका दिखता है तो इनको हॉर्न बर्ड्स बोला गया। और तीसरा Mosses. मॉस। ठीक है, तीसरा मॉसेस। तो हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लीवर बर्ड्स को एक और नाम से जानते हैं, बताओ। हिपैटिकोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा ग्रुप का नाम है हिपैटिकोप्सिडा, चूंकि हिपैटिकोप्सिडा के जो मेंबर्स हैं दे आर लुक इन मॉर्फोलॉजी एज लीवर। ठीक है, मतलब एज लीवर लाइक मॉर्फोलॉजी दिखती है इनकी। ठीक है, दैट्स व्हाई द मेंबर्स आर नोन एज लीवर बर्ड्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि जो हिपैटिकोप्सिडा के मेंबर्स हैं हाँ सर। उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो लीवर लाइक दिखती है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज लीवर बर्ड्स। ठीक है, ग्रुप है हिपैटिकोप्सिडा, ये है एंथोसेरोप्सिडा। एंथोसेरोप्सिडा और ये है ब्रायोप्सिडा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लीवर बर्ड्स की तरफ। ध्यान में रखना कि जो ग्रुप है वो बेसिकली हिपैटिकोप्सिडा, उसके मेंबर्स को लीवर बर्ड्स बोलते हैं। यहाँ पे एंथोसेरोप्सिडा, इसके मेंबर्स को क्या बोलते हैं? हॉर्न बर्ड्स। ये बेसिकली ब्रायोप्सिडा, इसके मेंबर्स को क्या बोलते हैं? मॉसेस। आगे बढ़े? हाँ सर। लीवर बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब ग्रुप हिपैटिकोप्सिडा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, they grow a habitat tall. They grow in moist. कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है क्योंकि मैं पहले भी लिखा चुका हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बट चूंकि मैं पहले लिखा चुका हूँ तो इतना वो चीज नहीं है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में कुछ और चीजें लिखी हुई हैं, क्या लिखा हुआ बताओ मुझे जरा सा। मस्ट एंड सिटी प्लेसेस एज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, marshy ground, dump soil, bark of trees. लिखो बेटा उसको, रिवर।
मार्सी प्लेसेस और Damp soil. Bark of trees. Deep in the woods. ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। जो प्लांट बॉडी है, जो लीवर वर्ड्स है उनकी प्लांट बॉडी Thalloid. थैलस लाइक लिख दो, चाहे सीधे सीधे लिख दो थैलॉइड। ठीक है, थैलॉइड। राइजॉइड्स के बारे में बात करोगे तो इन्हीं के बारे में बोल रहा था कि राइजॉइड्स इनके कैसे होते हैं बच्चे, यूनिसेलुलर। किस साइड पे प्रेजेंट होंगे? अच्छा, ये थाइलस लाइक बॉडी जो है ना, इसमें एक चीज लिख दो, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड मतलब समझ पा रहे हो? डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब दो सरफेस है। जैसे ये मेरी पाम देखो आप, ये अब इसका एक सरफेस ये वाला है, एक सरफेस ये वाला है। ठीक है, तो अगर इस तरह से फ्लैट थिन सा स्ट्रक्चर दिखे आपको, ये तो बहुत मोटा हो गया पाम स्टिल, ठीक है, उनका तो बहुत ही थिन होता है, लीफ जैसा। लीफ का एक डॉर्सल साइड होता है, एक वेंट्रल साइड होता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं डार्सोवेंट्रली, मतलब दो सरफेस है, डार्सल है, वेंट्रल है और फ्लैट है। ठीक है, जैसे लीफ फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है क्या? थैलस उसका जो, ठीक है, थैलस उसका कैसा होता है? डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है। एक और चीज यहाँ पे लिख सकते हो कि क्लोजली अप्रेस्ड, जैसे मैंने बताया ना, इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का। ठीक है, तो ये सॉइल के साथ क्लोजली चिपका हुआ है कि नहीं? ठीक है, ये तो सॉइल की सरफेस है, वहां पे प्रेजेंट होते हैं क्लोजली। तो ये जो थाइलस है पूरी तरह से सॉइल के कांटेक्ट में होता है, चिपका हुआ होता है उससे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि क्लोजली अप्रेस्ड, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम या टू द सॉइल। सर क्या हुआ बच्चे, बोलो। सर दो क्वेश्चन डाउट था। अच्छा ठीक है, पूछ लो, फिर तो मैं क्लास को यहीं पे होल्ड कर लेता हूँ। पूछो। वो सर ग्रुप में डाल दूं या आपको बोलूं? बच्चे व्हाट्सएप पे समझाना बहुत डिफिकल्ट है, यहीं पे पूछो। व्हाट्सएप पे मैं इतना टाइप करके पता आंसर दिया जा सकता है, व्हाट्सएप में समझाया नहीं जा नहीं, सकता। आप व्हाट्सएप में देख लेना, फिर बता देना यहाँ पे। बोलो, तुम डिक्टेट करो, मैं सुन रहा हूँ क्वेश्चन। DNA इज बिलीव टू बी जेनेटिक मटेरियल बिकॉज, ये क्वेश्चन है, और फोर आंसर है। ऑप्शन है ऑल द बॉडी cells of an individual seem to have identical amounts and composition of DNA, while reproductive cells have half the amount of DNA found in body cells. The proteins are second option है the proteins are the same from cell to cell in an individual, but the DNA differs. Thus, the DNA must be material that makes different tissues different. Third option है DNA is largest type of macromolecule found in living organism. Fourth है DNA is found in cell nucleus. जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। प्रोटीन डिफर कर सकती है सेल टू सेल, डीएनए कभी डिफर कर सकता है क्या? नहीं सर। सिंपल सी बात है कि जो प्रोटीन है वो हर सेल पे, हर टिश्यू पे, हर सेल पे वो जो है क्या कहते हैं, अलग अलग एक्सप्रेशन है उसका। कुछ सेल में कोई पर्टिकुलर प्रोटीन एक्सप्रेस करती है, दूसरे में नहीं करती। बट जो डीएनए है वो कोई भी तुम सेल उठा के देख लो, वो डीएनए तुम्हें हर जगह सेम ही मिलेगा। रिप्रोडक्टिव जो सेल्स हैं वहां पे, अगर यहाँ पे मैं सपोज ह्यूमंस के केस में n = 46 है,
नंबर 46 है किसमें, सोमैटिक बॉडी सेल में, तो रिप्रोडक्टिव सेल में वो हाफ हो जाएगा। ये चीज तो उसने लिखा हुआ है, तो सेकंड स्टेटमेंट वो गलत है। और क्वेश्चन सर उसका फिर सही आंसर क्या होगा? अरे सेकंड बोला तो बेटा, समझ नहीं आया तुम्हें, समझ वो नहीं आया? सर गलत कौन सा स्टेटमेंट वो नहीं पूछ रहा है डीएनए इज बिलीव टू बी जेनेटिक मटेरियल बिकॉज। ओके, डीएनए इज बिलीव टू बी जेनेटिक मटेरियल बिकॉज। हाँ सर। तुम व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजो, मैं अभी चेक करता हूँ। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजो, ये ऑप्शन ही नहीं सही लग रहा है उस क्वेश्चन के बाद, तुरंत भेजो मुझे। नीट ग्रुप पे सर भेज दिया। भेज दिया? हाँ सर। ओके, आ गया। वो 168 वाला। मैंने कल बोला था इसको भेजने के लिए, तुम अगर आज भेजोगे थोड़ी मुझे मिलेगा, नहीं या तो सर इन्होंने लेट भेजा है मेरे को। कल तो सर और डिफरेंट क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन तो मैं मुझे जो आपके मैनेजर है वहां उन्होंने भेजा हुआ है, वो क्वेश्चन मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ऑल डीएनए इज बिलीव्ड टू द जेनेटिक मटेरियल बिकॉज ऑल द बॉडीज seems to have identical amounts and इसका एक ही ऑप्शन दिख रहा है, डी, मतलब फोर्थ। हाँ सर मुझे भी वही लग रहा है, किंतु सर जो सॉल्यूशन भेजा उसमें 1 है, ऑप्शन 1। नहीं, गलत है, ओके गलत सर, है और उसका। उसका पहले वाला भी एक बार देख लीजिए। The living state is an equilibrium steady state to be able to perform work. गलत है। अच्छा, सही पूछा है। The constant flow of material inside and outside the cell maintain the equilibrium state. Organisms live at the expense of energy. थर्ड स्टेटमेंट इसका सही है। ओके सर। और कोई? नहीं बस हो गया। ये बाकी किसने भेजे हुए हैं क्वेश्चन? ऑल ऑफ द फॉलोइंग वुड बी फाउंड इन अ यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट, ये तो मैंने शायद अच्छा यूकैरियोटिक सेल में, ये मैं कल बता चुका हूँ सर। हाँ थर्ड सर, वो थर्ड सही नहीं है। हाँ, थर्ड जो है उसमें नहीं होता ये, वो साइमल्टेनियस नहीं होता। हाँ, यूकैरियोट्स में। Which of the following statement about the DNA in one of your brain cells? ये बच्चे दोनों क्वेश्चन, इसी में तो मैं बोल रहा था कि बकवास क्वेश्चन। ओके सर। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।